हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। आज आप जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। हम लोग जो है बायोलॉजी क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर को फिनिश किया था। जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे उसको मैंने फिनिश कर दिया, फिनिश ख़त्म हो गया। आई होप आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे होंगे और कंटिन्यूसली अपना प्यार अतुल्स एकेडमी परिवार को दे रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने 2 पार्ट्स पढ़ा था। जेनेटिक डिसऑर्डर में मैंने 2 पार्ट्स पढ़ा था। कौन सा? एक था आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक था आपका क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बीमारी, या अब चेंजिंग जो आ जाती है उसमें डिसऑर्डर के बारे में हमको पढ़ना है। क्रोमोसोम से संबंधित जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोल देते हैं। आइए हम ले चलते हैं आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी फेज जब क्या हो जाती है, क्रोमोसोम्स की संख्या या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। ठीक है, या तो कोई भी क्रोमोसोम्स की, जैसे मान लिया किसी भी ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स होने की वजह से मान लिया क्रोमोसोम्स की संख्या 45 हो जाए, क्रोमोसोम्स की संख्या 47 हो जाए, तो एक्सेस हो गया या फिर डिक्रीज कर गया, मीन्स लॉस हो गया। ऐसी कंडीशन में हम बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, एबनॉर्मल हो जाए, नॉर्मल ना रह जाए वो चीज़ें। ये इसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है एनयूप्लॉइडी। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्या आपका? एनयूप्लॉइडी, और दूसरा आपका होता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी मीन्स क्या होता है? जब मान लीजिए क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ संख्या में क्या होता है, कोई चेंज हो जाए, लॉस हो जाए, ठीक है, लॉस हो जाए या कोई चीज आकर के बाहर से ऐड हो जाए तो उसे हम एनयूप्लॉइडी कहते हैं। एनयूप्लॉइडी, जैसे मान लिया कि एनयूप्लॉइडी जो है आपका एनयूप्लॉइडी है। ठीक, मान लिया कोई क्रोमोसोम्स है, नंबर ऑफ, मान लिया क्रोमोसोम्स है। ठीक, क्रोमोसोम्स पे कुछ भी चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं, ये जीन्स लगा है, यहाँ पे कुछ दूसरा चीज लगा है, दूसरा जीन है। ठीक है, यहाँ पे जीन्स, दूसरी जीन्स लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी जीन्स लगी हुई है। ठीक, इसमें से मान लो आगे जाने के बाद ये जीन्स क्या हो जाए, पूरी तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ से कम हो जाए। ठीक है, कम होने का मतलब ये है कि यहाँ से कोई एक कलर हम गायब कर देंगे। मान लो ये वाला कलर लग गया। ठीक है, मान लो जो है कि ये वाला कलर यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है, मान लो आपको जो है ग्रीन कलर गायब हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे डिलीशन हुआ ना, डिलीशन हुआ ना। एक ही क्रोमोसोम्स के जो जीन होते हैं उसी जीन्स में मान लीजिए थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया, जीन से कुछ लक्षण गायब हो गए, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एन्यूपोलाइडी। ठीक, एन्यूपोलाइडी बोलते हैं। सेग्रेगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स बोलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स का अलगाव होना, क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स का अलगाव होना, क्रोमैटिड्स का अलगाव होना। ये अलगाव ही तो हो रहा है, ये अलगाव ही तो हो रहा है। यहाँ पे एक कलर गायब हो गए, ग्रीन कलर्स के जो जीन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये जीन्स गायब हो गए। ठीक है, मान लीजिए ग्रीन कलर का जीन जो है उस बच्चे का टालनेस का था, लंबाई का जीन रहा होगा, और मान लो वही लंबाई का जीन गायब हो गया, तो अगले पीढ़ी में जो बच्चा होगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से लंबा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम पॉलीपोलाइडी पे जाते हैं। पॉलीपोलाइडी को हम लोग यूपोलाइडी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पॉलीपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी। ठीक है, पॉली PLOI PLOI पॉलीपोलाइडी। PLOIDY पॉलीपोलाइडी का दूसरा नाम जो है यूपोलाइडी भी है, यूपोलाइडी, यूपोलाइडी। ठीक है, यूपोलाइडी है। ठीक, क्लियर। यूपोलाइडी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से क्या हो जाए, ड्यू टू फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस आफ्टर ऑफ टीलोफेज। जब टीलोफेज की अवस्था होती है, टीलोफेज की अवस्था होती है, ठीक है, जिसको हम पश्चावस्था कहते हैं, जब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो रही होती है, उसी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में जो टीलोफेज की अवस्था है, टीलोफेज की अवस्था में क्रोमोसोम्स पूरा क्रोमोसोम्स का पूरा सेट मतलब क्या, उसका समूह ही, पूरा का पूरा सेट, समूह ही क्या हो जाए, पूरा का पूरा सेट या समूह ही पूरी तरीके से क्या हो जाए, फेलियर हो जाए, सेट ही डिफेक्ट हो जाए, मतलब बीमारी से ग्रसित हो जाए या फेल कर जाए। ठीक है, फेल हो जाए या फिर उसमें बीमारी आ जाए, कुछ भी कह सकते हैं, बीमारी आ जाए या फिर किसी भी प्रकार का जो डिफेक्ट आ जाते हैं टीलोफेज अवस्था में। ये टीलोफेज अवस्था होती कहाँ है, ये कोशिका विभाजन की अवस्था होती है। कहाँ की अवस्था होती है, कोशिका विभाजन की अवस्था होती है। कोशिका विभाजन में प्रावस्था होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज जो होती है अंत्यतावस्था होती है, सबसे लास्ट की स्टेज होती है जब साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये आपकी क्या है, कोशिका विभाजन प्रक्रिया की एक अवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस या टीलोफेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है, इसके एग्जाम्पल्स में अगर आते हैं तो आपने सुना होगा कि डाउन्स सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, डाउन्स सिंड्रोम के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, आइए हम आपको ले चलते हैं डाउन्स सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में ले चलते हैं, कहाँ पे, डाउन्स सिंड्रोम के बारे में ले चलते हैं। ठीक, डाउन्स सिंड्रोम पे ले चलते हैं।
डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होंगे, 21 नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होगा 21वें नंबर का, 21वां क्रोमोसोम पर क्या होगा, ट्राइसोमी हो जाएगा, एक अलग से एक कोशिका और आके जुड़ जाएगी। ठीक है, 45 मान लिया क्रोमोसोम्स पर ट्राइसोमी हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मीन्स क्या होता है, ट्राइसोमी मीन्स क्या होता है, मान लिया आपके पास 45 क्रोमोसोम्स हैं टोटल, ठीक है, 46 हैं, तो 45 A प्लस 1 जब पूरा ऐड होगा तो चाहे वह XX होगा, चाहे वह आपका क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, XX कर लीजिए या और करके 45 प्लस ऑटोसोमल, ठीक, ये हेट्रोसोम्स है, यहाँ पे आपका XY हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा आके आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, प्लस करेंगे क्या, X एक जा करके क्या हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, XY इसमें आकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक जैसे ही ऐड होगा ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ट्राइसोमी कहलाएगा। एक एक्स्ट्रा जब ऐड हो जाएगा तो ये टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 46 एक 47 क्रोमोसोम्स हो गए। कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 47 क्रोमोसोम्स हो करके प्रेजेंट हो गए। अब जो है इसमें इसे हम ट्राइसोमी कहेंगे। कौन कौन सी बीमारियां इसमें होंगी, ठीक है, इसमें जो है आपका हेड जो होगा वो छोटा होगा, ठीक, हाथ जो होगी भुजाएं जो होती हैं छोटी छोटी भुजाएं छोटी होंगी तथा सिर छोटा होगा, छोटी सिर, ऐसे लिखिए, ओहो, छोटी सिर होगी या छोटा सिर लिख लीजिए, भुजाएं छोटी होंगी, सिर छोटा होगा। इसके साथ साथ जो है क्या होंगे, ब्रॉड मतलब चौड़ा चपटा उसका मुख होगा, चेहरा, ठीक है, कैसा होगा, चौड़ा होगा, चौड़ा चपटा चेहरा, उसका चेहरा कैसा होगा, चौड़ा होगा चपटा होगा। इस तरीके से इसमें ऐसे उसकी शारीरिक बनावट इसी तरीके से होगी। ठीक है, इसके जो जीभ होंगे, जीभ जो है पार्सली एंड ओपन माउथ, जीभ जो है थोड़े से कटे से रहेंगे। इसके जो जीभ होंगे वो कटे से थोड़ा सा रहेंगे, थोड़ा कटा, थोड़ा कटा सा। इमेजिन करिए अपने माइंड में, इस तरीके का बालक आपने देखा है कि नहीं देखा है, कटा सा तथा मुख खुला हुआ, मुख कैसा होगा, मुख खुला हुआ होगा। ठीक है, इस प्रकार के बालक में क्या होगा, मुख थोड़ा सा ये कटा रहेगा जीभ उसका, और मुख क्या होगा, खुला हुआ होगा। इसके साथ साथ जो है ब्रॉड पल्म, इसकी हथेली जो होगी वो चौड़ी होगी। ठीक है, उसकी हथौड़ी कैसी होगी, चौड़ी होगी। चौड़ी हथेली उसकी हथेली चौड़ी होगी, और उसके अंगुली जो है लूप जिसको कहते हैं, लूप जो होती है फिंगर लूप, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, फिंगर लूप जो है इसकी, फिंगर लूप, ठीक है, चौड़ी की जो है क्या कहते हैं, एक एक्स्ट्रा निकल आएगा, अंगुली ज़्यादा निकल आएगी। ठीक है, और इस टाइप की इसमें प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ जो है रिटार्डेड फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, इसका जो है चाहे वह सांवेगिक विकास होगा, शारीरिक विकास,
सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास, सांवेगिक तथा मानसिक विकास या बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास क्या होगा, पूरी तरीके से रुक जाएगा। ठीक है, रुका हुआ रहेगा, जड़ बुद्धि का बालक कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, जड़ बुद्धि का बालक कहलाएगा। जड़ बुद्धि का बालक कहलाएगा, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह जाएगा बालक अब। ठीक है, और इसे जो है क्या होगा, हृदय संबंधी बीमारियां भी होंगी। क्या होंगी, हृदय संबंधी बीमारियां। हृदय संबंधी बीमारियां भी होंगी, हृदय संबंधी बीमारियां भी क्या होगी, पाई जाएंगी। ठीक है, ये सारे आपके क्या थे, डाउन सिंड्रोम के लक्षण थे, डाउन सिंड्रोम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों के पास आता है एक नेक्स्ट डिजीज, इसी का एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लेनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लेनफेल्टर्स। ठीक है, क्या है, FELTERS, क्लेनफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, ये एक विशेष प्रकार का क्रोमोसोम्स होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉपी हो जाती है, क्या कॉपी होती है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इन मेल, ये मेल में पाया जाता है। ठीक है, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कंट्रीब्यूशन जो होता है, जैसे मान लिया क्या होता है, 45 क्रोमोसोम्स है कहीं पे। ठीक है, 45 क्रोमोसोम्स है ए, प्लस इसमें एक्स 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 3 आकर के जैसे बाहर से जुड़ा। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी ट्राइसोमी होता है। इसके लास्ट वाला जो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होता है 45 के बाद, ये ऑटोसोम्स था, हेट्रोसोम्स। जैसे इसका जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वहाँ पे डिफेक्ट आने स्टार्ट होंगे। जैसे ही बाहर से एक और एक्स आकर के यहाँ जुड़ा, जैसे ही यहाँ पे एक और एक्स आकर के जुड़ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे एक एक्स आकर जुड़ेगा, वैसे ही यहाँ इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। ठीक है, इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 47 हो जाएगी। ठीक, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, एडिशनल ऐड हो गया बाहर से आकर के, वो भी एक्सेस फॉर्म में ऐड हो गया। जब इस तरीके से क्रोमोसोम्स हमारे ज़्यादा जुड़ जाते हैं या कम जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसका जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा, इसका जो संपूर्ण विकास होगा, संपूर्ण विकास कैसे होगा, किस तरीके का विकास होगा, मैस्कुलाइन, पुरुष की जैसे होगा, पुरुष के जैसे होगा। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम पुरुष की तरह से दिखेगा, लेकिन इसमें स्तन का विकास हो जाएगा, एक फीमेल कैरेक्टर्स आ जाएंगी। क्या होगा आपका, स्तन का विकास हो जाएगा, स्तन का विकास हो जाएगा, स्तन का विकास हो जाएगा। ठीक है, जिसे मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं। स्तन के विकास होने की वजह से और इसमें क्या होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे इस ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जैसे होगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैनकोमेस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, गैनकोमेस्टिया कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैनकोमेस्टिया, गैनकोमेस्टिया बोलते हैं, गैनकोमेस्टिया कहते हैं। जिसमें ऐसा फीमेल, जिसमें मेल, जिसमें फीमेल जैसे ओनली ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसे हम गैनकोमेस्टिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, पूरी तरीके से मेंटली रिटार्डेड होते हैं।
क्या होते हैं? मेंटली, इनका मानसिक रूप से जड़ होते हैं। क्या होते हैं? मानसिक रूप से जड़ होते हैं। जड़ होते हैं, मानसिक विकास थोड़ा सा भी नहीं होता है, ठीक। और इसमें ये सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ इसका एक और बेस्ट सा एग्जांपल ले लीजिए, जिसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल क्रोमोसोम। फीमेल इसको मोनोसोमी कहते हैं, मोनोसोमी। वहाँ ट्राइसोमी था, यहाँ पे वैसे डाइसोमी होता ही हमेशा, 2 होता ही है। वहाँ अब की बार मोनोसोमी हो जाएगा, ट्राइसोमी से मोनोसोमी में चला जाएगा, ठीक है। आइए हम आपको ले चलते हैं कहाँ पे? ले चलते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम में चलते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? यहाँ पे कमी हो जाएगी, एक क्रोमोसोम्स की कमी हो जाएगी। एक क्रोमोसोम्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। कमी कैसे होगी? मान लिया किसी के पास 45 क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स, प्लस इसमें एक क्या हो गया? कमी हो गया, आ करके एक ही जुड़ा, यहाँ पे एब्सेंट हो गया कोई चीज़, तो आ करके ये क्रोमोसोम कितना होगा? 45 से 46 होगा? नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या हो गया? कमी हो गया। 1 मिनट, 44 ही क्रोमोसोम्स था, 44 क्रोमोसोम था, ठीक है। यहाँ पे आपका 44 क्रोमोसोम था। टोटल मिला करके कितना हो गया? 45 क्रोमोसोम्स ही बना है आपका, ठीक है। 45 क्रोमोसोम्स ही बना। इसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग इसे हम लोग टर्नर्स सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग मोनोसोमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो खाली जा रहा है, आपका एक, वही आपका मोनोसोमी कहलाएगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम में जो होती है वो क्या होगी? वो स्टेराइल होगा। जो भी फीमेल्स होगी क्या होगी? स्टेराइल होगी। उसकी ओवरी जो होगी वो सही से वर्क नहीं करेगी, ठीक है। स्टेराइल मीन्स क्या होती है? स्टेराइल मीन्स होता है कि ये जनन नहीं कर पाएगी, ठीक है, करने में असमर्थ, ओम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, करने में असमर्थ, अक्षम लिख लो, अक्षम हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। स्टेराइल, इसमें क्या हो? ये बौनी होगी, डॉर्फनेस इसके अंदर ज़्यादा होगा, डॉर्फनेस, बौनापन होगा। बौनापन के होने के साथ साथ जो है इसका जो अंडाशय है, जिसको ओवरी कहेंगे, ओवरीज, ठीक है। अंडाशय या ओवरी, जिसको प्लूरल फॉर्म में इसको लिखेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा ओवरी होती है, ठीक है। अंडाशय जो होगा वह सही तरीके से काम नहीं करेगा और ये मानसिक रूप से विकलांग होगी, मानसिक रूप से क्या होगी? विकलांग होगी। मानसिक रूप से क्या होगी? विकलांग होगी, ठीक है। आई होप आपके इस चैप्टर में मैक्सिमम आई थिंक इतना ही था। इसके बाद ये चैप्टर होगा फिनिश। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको ले चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए आप अपना प्यार, आभार, सब कुछ हमारे अतुल्य एकेडमी परिवार को देते रहें। मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आप खुश रहें, मस्त रहें और सदैव मुस्कुराते रहें और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।